हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो कि आप हर एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन डेट इज़ कॉमनली यूज्ड होने वाला ये टर्म है बेटा, और कॉमनली हमें पता होना चाहिए इन्फ्लामेशन के बारे में। वैसे अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में 3rd सेमेस्टर में ये टॉपिक आप लोग को फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के। तो आज का जो टॉपिक है इन्फ्लामेशन वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लामेशन कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो इसका जो ये डेफिनेशन है बच्चों वो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि क्या आप लोग को एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, ठीक है। और जैसे इसके फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आप लोग को शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, और कभी कभी ये मतलब कि ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप लोग को आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी ताकि आप लोग एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में इसे लिख सके। अगर आप लोग को अच्छे से क्लियर रहेगा तो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों इसका डेफिनेशन देखते हैं, साथ में आप लोग के लिए नोट्स भी हो जाएगा, तो आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स टू इंजुरी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है या फिर एक रिस्पॉन्स है। किसका रिस्पॉन्स है? हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है किसके लिए? जैसे कि कोई इंजुरी हो गई, ठीक है, हमें कहीं चोट लग गया, कहीं पे इंजुरी हो गई, या कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर वहां पे क्या होगा, जैसे बॉडी में यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसी इंजुरी होती है, ठीक है, या फिर कोई चोट लगती है, ठीक है, कोई चोट लगती है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिखता है, यहाँ पे आसपास आप लोग को ऐसे रेडनेस दिखता है उस एरिया में, ठीक है, ये रेडनेस रहता है इस एरिया में, है ना। और वहाँ पे स्वेलिंग भी रहता है कभी कभी, ठीक है, स्वेलिंग रहता है। स्वेलिंग के साथ साथ क्या रहेगा, वो आसपास का एरिया हीट रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। और वहाँ पे पेन रहता है एंड लॉस ऑफ फंक्शन, उस एरिया का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसका एम क्या रहता है, हील करना और रिपेयर रहना, दैट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन दी सिंपल वर्ड्स अपन ये कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स रहता है अगेंस्ट द, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजुरी हो गई उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस, ठीक है, ये क्या बनाता है, रेडनेस कर देता है वहां पे। जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में तो क्या दिखेगा अपन को, वहां पे स्वेलिंग दिखेगी, रेडनेस दिखेगा। ये सब किसके लिए रहता है, वहां पे बताने के लिए कि वहां पे क्या है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू WHO यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजुरी और इन्फेक्शन मार्क्ड। कैसे होता है, यहाँ पे मार्क होता है, रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, हीट हो जाता है, और पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, जिसका एम क्या है, हील करना और रिपेयर करना उस टिश्यू को या फिर उस एरिया को। ओके, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन इन्फ्लामेशन का। देन आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स हैं बच्चों इन्फ्लामेशन के, तो यहाँ पे क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा यहाँ पे, सबसे पहला है हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट वन इज एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड है हमारा सब एक्यूट इन्फ्लामेशन, थर्ड है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, फोर्थ है लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन, और लास्ट है सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स हैं इन्फ्लामेशन के। कौन कौन से? एक्यूट हम लोग को नाम से क्लियर हो रहा है, सब एक्यूट, क्रॉनिक लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, लोकलाइज उस एरिया में रहेगा, और इस सिस्टेमिक रहेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या देखते हैं, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमारा यहाँ पे बच्चों, फर्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन ये हमें नाम से ही क्लियर है, एक्यूट मतलब जो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए जो रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है, अ रैपिड एंड अर्ली रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, रैपिड और जल्दी से रिस्पॉन्स करता है बॉडी किसको, इंजुरी को या फिर इन्फेक्शन को, और ये हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में जो भी कॉज है, ठीक है, जैसे कोई इन्फेक्शन है या जो भी कॉज है उसको एलिमिनेट करने में, वहां से हटाने में, और क्लियर करेगा उस डैमेज सेल को,
जो डैमेज सेल होंगे ना, टिश्यू होंगे, उसको क्लियर करता है। एंड क्या करता है, ये इनिशियल हीलिंग के लिए ये होता है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में सारी चीजें क्या हो रही है, एक्यूट मतलब कि शॉर्ट पीरियड में ही वो सॉर्ट आउट हो जा रही है, ठीक है। अब इसके ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, तो ये फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक है, थोड़े घंटे या फिर कुछ दिन इसके लिए लग सकते हैं। ऑनसेट की बात करें, ये सडनली और इमीडिएटली होता है, ठीक है, सडनली होगा और इमीडिएटली। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, शार्प पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग रहेगा, और यह क्या रहेगा, हीट रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। और डोमिनेंट सेल टाइप, जो सेल टाइप होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट सेल टाइप होगा, और वहां पे न्यूट्रोफिल्स होंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो फ्लूइड है वो उसका एक्सुडेशन होगा, और वस्कुलर चेंजेस हम वहां पे प्रेजेंट होंगे और हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कॉमनली हमें कब देखने को मिलता है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, या किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए हमें मिलेगा। फिजिकल इंजुरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, बर्न है, या फिर सर्जिकल वुंड है, तो उस कंडीशन में ये जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन वाला जो फेस है वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जांपल, पेशेंट को क्या हुआ है, सोर थ्रोट हुआ है, ठीक है, सोर थ्रोट हुआ है मतलब कि वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उस इन्फेक्शन के कारण ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो इमीडिएटली वहां पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वहां पे तुरंतली क्या आ जाएगा, फ्यू आवर्स या फिर फ्यू डेज में आफ्टर द इन्फेक्शन, कुछ घंटे में या कुछ दिन बाद वहां पे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जो क्या होता है, सडन और इमीडिएट होता है, मतलब कि जब इन्फेक्शन हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही सडनली या फिर इमीडिएटली, तुरंत ही ये जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फ्लामेशन। सेकेंड है बच्चों आप लोग का सब एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन दैट मीन्स द ट्रांजिशनल फेस। ये क्या होता है, ट्रांजिशनल फेस होता है किसके बीच का, जैसे कि एक्यूट शॉर्ट टाइम और क्रॉनिक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बीच का जो गैप है, ठीक है, उसके बीच का जो अपन बोल सकते हैं कि ज्यादा लॉन्ग भी नहीं और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। सब एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या है, ये ट्रांजिशनल फेस, ट्रांजिशनल फेस होता है किसके बीच का, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बीच का, ठीक है। और ये वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये नाइदर, इट इज नाइदर, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, मतलब कि एक्यूट फेज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उसमें और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। इसका ड्यूरेशन क्या होगा बच्चों, 2 to 6 वीक, ठीक है, 2 से 6 हफ्ते तक ये हमें देखने को मिलेगा। इसका क्या होगा, ऑनसेट ये ग्रेजुअल होगा, मतलब कि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होगा इसमें, ठीक है, स्लोली हमें ये दिखाई देगा। और स्लोअर देन द एक्यूट, ठीक है, स्लोअर मतलब कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हमें जितनी जल्दी देखने को मिल रहा है उससे ये क्या होगा, उसके कंपेयर में ये स्लोअर होगा, मतलब कि थोड़े बाद में हमें ये दिखेगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, बट नॉट एज, बट क्रॉनिक जैसे उतना टाइम नहीं लेता है ये अपीयर होने में, ठीक है। इसके फीचर्स हम बोल सकते हैं, पेशेंट को माइल्ड पेन होगा या फिर मॉडरेट स्वेलिंग होगी उस एरिया में, फिर बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देन टिश्यू रिपेयर, टिश्यू का क्या होने लगता है, जैसे कोई वुंड हो गया उसका टिश्यू क्या होने लग रही है, रिपेयर होने लग रही है, ठीक है। टिश्यू बिंग रिपेयर बट नॉट कंप्लीट, मतलब कि वो स्टार्ट होता है, जो भी जैसे वुंड फॉर्म हो गया है, कोई इंजुरी हो गई थी वहां पे वुंड फॉर्म हो गया, उसके बाद सब एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमें क्या दिखेगा, जो वुंड है वो टोटली ठीक नहीं हुआ रहता, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होने के स्टेज में आता है ना, हीलिंग स्टेज में, उसमें होता है टिश्यू रिपेयर होता है और स्टार्ट हो जाता है बट वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। उस फेज को अपन बोलते हैं सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये कॉमन होता है जैसे कि हीलिंग स्टेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, हीलिंग स्टेज में। और इन्फेक्शंस ऑफ द वुंड, जब कोई इन्फेक्शन, जो वुंड है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हमें ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और सम वायरल इन्फेक्शंस में भी हमें ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या होगा, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, मतलब कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे किसको, एंडोकार्डाइटिस में, वहां हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इमीडिएट वुंड हीलिंग, जैसे इमीडिएट वुंड हीलिंग होती है तो उस प्रोसेस में भी हमें ये जो सब एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्रॉनिक ये अपने नाम से क्लियर है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन मतलब बच्चों स्वेलिंग, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का। तो इन्फ्लामेशन मतलब वहां पे उस एरिया में क्या दिखाई देगी, हमें स्वेलिंग दिखा देगा, वो सूजा हुआ दिखाई देगा वो एरिया। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है मतलब कि सूजन है या फिर स्वेलिंग है, वो कितने टाइम के लिए रहेगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन ड्यू टू किसके कारण, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, मतलब कि जो इन्फेक्शन है वो बना हुआ है, ठीक है, बहुत टाइम तक बना हुआ है, और इसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा।
होगा। इम्यून रिस्पॉन्स होगा मतलब कि जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, वो बहुत टाइम तक बनी हुई रहेगी। इसमें रिजल्ट होगा जो टिश्यू होते हैं ना उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है, जो टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है और वहाँ पे स्कारिंग दिखने को मिलती है, हमें स्कार्स दिखते हैं हमें, जैसे कोई वुंड है वो ठीक होने लगता है तो हमें वहाँ पे स्कार्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो उसके लिए होता है ये, ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितने से कितने टाइम तक रखता है, तो कभी कभी ये कुछ वीक तक रहेगा, कुछ मंथ तक रहेगा, या फिर कभी कभी ये बहुत टाइम तक ईयर तक रह सकता है, अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन या फिर जो वुंड होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ऑनसेट हम बात करें तो ये स्लोली और प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें बच्चों तो क्रॉनिक पेन रहेगा, फाइब्रोसिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। क्रॉनिक पेन रहेगा पेशेंट को, जो फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलेगा, जो टिश्यू रहेगा ना उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। डोमिनेंट सेल टाइप मैक्रोफेजेस हमें देखने को मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, तो यहाँ पे जो टिश्यू होंगे ना वो क्या होते हैं इस फेस में, इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ये जो टिश्यू है ना वो डैमेज होते हैं, और जो टिश्यू डैमेज है वो रिपेयर होने लगते हैं, ठीक है। कॉमन इन ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिसीज है उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, और प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन में, ठीक है, और एक्सपोज टू नॉन डिजनरेबल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कोई क्रॉनिक इंजुरी हो गई है, ठीक है, क्रॉनिक इंजुरी हो गई है या तो कोई डीप वुंड हो गया तो हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, या फिर कोई यहाँ पे क्या हो गया है, किसी इन्फेक्शन की जो वुंड है उसमें इन्फेक्शन क्या हो गया, बहुत ही सीवियर हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है, या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। एग्जांपल में ट्यूबरक्लोसिस में और रिमोइड अर्थराइटिस में हमें ये देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हमें ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है वो साइन एंड सिम्टम में पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करें लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन। लोकलाइज्ड मतलब क्या होगा, उस एरिया में ही हमें स्पेसिफिक, उस लोकल एरिया में, लोकलाइज्ड मतलब कि उस स्पेसिफिक एरिया में वो प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन, उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन डेट इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक साइट, ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक साइट पे ही क्या होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक साइट होता है ना, स्पेसिफिक साइट, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, ये साइट है, तो इतने ही साइट पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट पे ही प्रेजेंट रहते हैं ये। लोकलाइज्ड मतलब एक स्पेसिफिक साइट पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, इन्फ्लामेशन डेट इज लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड, जैसे कि इतना एरिया है तो इतने ही एरिया में दिखेंगे और स्पेसिफिक साइट में दिखेंगे, और ऑर्गन इन द बॉडी, किसी भी ऑर्गन में बॉडी के, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें बच्चों तो ये एक्यूट भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकते हैं, और क्रॉनिक भी हो सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। किस पे डिपेंड करेगा, कॉज पे, ठीक है, अभी हम कॉजेस देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके कॉज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, देन यहाँ पे हम ऑनसेट साइट की बात करें तो स्पेसिफिक ऑनसेट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ इंजुरी एंड इन्फेक्शन, जैसे कि सोर्स फिजिकल इंजुरी हुई है, केमिकल इंजुरी हुई है, तो जो भी सोर्स है इन्फेक्शन का ना उस पर डिपेंड करेगा इसका ड्यूरेशन, ठीक है। और फीचर्स की बात करें तो ये लोकलाइज मतलब कि स्पेसिफिक एरिया में ही क्या रहेगा, यहाँ पे रेडनेस रहेगा या फिर स्वेलिंग रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में ही रेडनेस होगा या फिर स्वेलिंग होगा, या फिर वहाँ स्पेसिफिक एरिया में ही पेन होगा, ठीक है। और भी है कोई सिस्टमैटिक क्या होंगे, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉमनली फीवर देखने को मिलता है हमें, जैसे यहाँ पे क्या होगा, लेकिन कोई सिस्टमैटिक हमें कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, ना ही फीवर दिखेगा, ना ही मलाइज दिखेगा, ठीक है। टिश्यू क्या होंगे, डैमेज इज कन्फर्म, टिश्यू का डैमेज है ये कन्फर्म हो जाता है हमें लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन से, ठीक है, लेकिन कन्फर्म टू वन एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। ये किस में कॉमन होंगे, जैसे कि कट लग गया, ठीक है, कट गया है कहीं, या फिर इंसेक्ट किसी कीड़े ने बाइट कर लिया है, ठीक है, या फिर अब्सेस मतलब वहां पे क्या होगा, फ्लूइड का स्पेसिफिक एरिया में कलेक्शन हो गया, तो हमें ये चीज देखने को मिल सकती है लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग, ठीक है, इन दी लोकल एरिया और स्पेसिफिक एरिया। फिर लोकल इन्फेक्शन और इंजुरी हमें देखने को मिल सकता है, एग्जाम्पल जैसे कि ओटाइटिस मीडिया होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा तो मिडिल ईयर में हमें क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कंजक्टिविटिस होगा, जैसे कि आई डिसऑर्डर है तो आई में हमें स्पेसिफिक एरिया में स्वेलिंग और रेडनेस दिखाई देगा,
ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होगा। देन नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बच्चों सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन। तो सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन क्या होता है बच्चों, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व द इंटायर बॉडी। ठीक है, ये सारे सिस्टमिक मतलब समझ रहे हो, हमारे बॉडी में सारे सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या होगा, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन मीन्स क्या हो रहा है, मतलब कि सिस्टमैटिक वहां पे साइन एंड सिम्टम दिखेगा इन्फ्लामेशन का, स्वेलिंग का। तो इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व इंटायर बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी में, क्योंकि हमारे पूरा बॉडी जो है अलग अलग सिस्टम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और बॉडी में मतलब कि जैसे हमें हर एक एरिया में, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व द इंटायर बॉडी यूजुअली ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन में, और वर्ल्ड स्पाइट जो इम्यून एक्टिवेशन होगा। ठीक है, जो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इम्यून जो रिस्पॉन्स होगा, इम्यून जो एक्टिव होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो उस कंडीशन में हमें ये सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ऑनसेट होगा, मे बी ये रैपिड हो सकता है। ठीक है, रैपिड होगा या फिर ये ग्रेजुअल, रैपिड होगा या फिर ये ग्रेजुअल, मतलब कि धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका कॉज जो है वो अंडरलाइंग है, मतलब कि कोई डिसीज कंडीशन है, सीवियर डिसीज कंडीशन है, पर हमें इतनी जल्दी वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को फीवर फील होगा, चिल्स ठंडी लगेगी पेशेंट को, फटीग वो थका हुआ फील करेगा, एलिवेटेड हार्ट रेट भी क्या होगा, एलिवेटेड रहेगा। WBC का CBC करेंगे तो WBC का काउंट है वो भी एलिवेटेड आएगा। ठीक है, और सारे मतलब कुछ कुछ ऑर्गन जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गया, तो ये ऑर्गन्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें। ठीक है, और मे लीड टू सेप्टिक शॉक। ठीक है, ये क्या कॉज कर सकता है, सेप्टिक शॉक कॉज कर सकता है, जो किसी इन्फ्लामेशन, जो किसी इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक होता है। तो ये क्या करेगा, मे बी लीड टू सेप्टिक शॉक, और ऑर्गन को फेल कर सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन की बात करें बच्चों, तो ये ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसकी वजह से, सीवियर ट्रॉमा हो सकता है, बर्न एरिया है तो वहां पे कॉमन इन कहाँ पे होंगे, कॉमन कौन से जगह पे हमें सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग देखने को मिलेगा, अगर ब्लड में इन्फेक्शन है, पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन है तो हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सीवियर ट्रॉमा हो गया है या फिर पेशेंट में बर्न है तो देखने को मिलेगा सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून कंडीशन। ठीक है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी क्या करती है, खुद के ऑर्गन्स को बाहर का समझ के अटैक करती है। तो सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कंडीशंस में भी हमें ये सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। एग्जांपल सेप्सिस, इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन होगा सेप्सिस में होगा। ठीक है, सिस्टमैटिक ल्यूपस देखने को मिलेगा हमें, इरिथ्रोमेटोसिस, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस, SLE क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें खुद का ही जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के किसी ऑर्गन पे अटैक करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस। तो इस कंडीशन में हमें ये सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, या फिर सीवियर कोविड-19 जो हुआ था ना उसमें हमें ये सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों अगर हम कॉजेस की बात करें, ठीक है, कॉजेस या फिर इटियोलॉजी की, किस कारण से ये होता है, तो कॉजेस में क्या क्या आएंगे, कॉजेस में कैटेगरी है, उसका एग्जाम्पल है जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, फिर पैरासाइट्स हो गया। तो ये किस में आएंगे, इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी में जब इंटर करते हैं तब हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। फिजिकल एजेंट जैसे कि कोई कट हो गया, बर्न हो गया, रेडिएशन या ट्रॉमा है तब हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। केमिकल एजेंट जैसे कोई एसिड्स है, एल्कलाइज है, टॉक्सिन है या एलर्जीन है, एलर्जेंस है, अगर हमारी बॉडी में इंड्यूस्ड होते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेन बॉडीज, अगर कोई बाहर की बॉडी डर्ट वगैरह अगर हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तब भी हमें ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जैसे कि कंजक्टिविटीज था तो भी हमें ये कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, इम्यून रिएक्शन जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज जो मैंने आपको बताया SLE जो होता है उस कंडीशन में, और अर्थराइटिस की कंडीशन में हमें ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है। तो ये इसके कॉजेस और कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन है जिसमें जो इन्फेक्शन के कारण होगा, फिजिकल एजेंट के कारण होगा, केमिकल, फॉरेन बॉडीज और इम्यून रिएक्शंस के कारण हमें ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसके कार्डिनल साइन की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन हमें पता होना चाहिए। तो कार्डिनल साइन क्या होगा, रेडनेस। ठीक है, रेडनेस किसके कारण होगा बच्चों, रेडनेस कॉज होगा ड्यू टू रेडनेस कॉज्ड बाय द डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरी इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, वहां पे रेडनेस होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्या, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो वहां पे रेडनेस होगा किसके कारण हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो डायलेटेशन हो रहा है, जो कैपिलरीज है ना उनका डायलेटेशन होता है, जो ब्लड वेसल्स
ठीक है। अगर हम कार्डिनल साइन की बात करें बच्चों, तो कार्डिनल साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें इन्फ्लामेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो रेडनेस देखने को मिलता है। क्यों रेडनेस देखने को मिलता है, कॉज्ड बाय द डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो कैपिलरीज होगा उसमें उसमें इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो, ठीक है, मतलब कि उस स्पेसिफिक एरिया में ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए वहां पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। हीट मतलब कि क्या होगा, जो टेम्परेचर है ना वो एलिवेटेड हो जाएगा स्पेसिफिक साइड पे, जैसे कोई इंजुरी हुई है उस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में स्वेलिंग हुई है ना, तो वो क्या दिखेगा, अपन ऐसे टच करेंगे ना तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, एलिवेटेड रहेगा, वो गर्म रहेगा या फिर ज्यादा गर्म रहेगा। और ये जो ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, अब इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है और ब्लड सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होगा, फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, स्पेसिफिक एरिया में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है वस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। देन उसकी वजह से पेन, पेन क्यों होगा, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन बाय द केमिकल मीडिएटर्स, ठीक है। पेन क्यों होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया में वहां पे स्वेलिंग है हमें, ठीक है, रेडनेस है, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, तो स्वेलिंग है तो जाहिर सी बात है हमें वहां पे पेन होगा। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन इंपेयरमेंट, जैसे कि लिमिटेड मूवमेंट, जैसे कि अगर पैर में स्वेलिंग है तो आप मूवमेंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो फंक्शनल इंपेयरमेंट हो जाता है, लिमिट में मूवमेंट्स होंगे, लिमिटेड हो जाएंगे मूवमेंट्स। और एबिलिटी टू अफेक्ट एरिया, जो जैसे कि कोई स्पेसिफिक एरिया में, तो इस एरिया की जो फंक्शनल एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, या फिर वहां का जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो इसी को बोल रहे हैं फंक्शनल इंपेयरमेंट। ये हो गया आपका कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन नेक्स्ट बच्चों हम फेजेस की बात करें, ठीक है, फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे टोटल 3 फेजेस होते हैं, वस्कुलर फेज जिसको अपन इनिशियल फेज कहते हैं, सेल्यूलर फेज, देन उसके बाद फिर रिसोल्यूशन फेज जिसको अपन हीलिंग और रिपेयर फेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वुंड हुआ है, वुंड फॉर्म हुआ है, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होगा वहाँ पे वस्कुलर फेज में होगा, देन सेल्यूलर फेज में होगा, देन लास्ट में रिसोल्यूशन, हीलिंग और रिपेयर फेज होता है, ठीक है। इस फेजेस को हम थोड़ा डिटेल में देखें अगर, तो वस्कुलर फेज जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, इनिशिएशन फेज, तो मतलब कि इनिशियली स्टेज में जो फेज स्टार्ट होगा उसे अपन वस्कुलर फेज कह रहे हैं, बीइंग इमीडिएटली आफ्टर द इंजुरी, ठीक है, कोई इंजुरी हुई है उसके तुरंत बाद जो फेज स्टार्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं वस्कुलर फेज, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स क्या होंगे, डायलेट होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल डायलेट होंगे, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है किसका, ब्लड का फ्लो, उस स्पेसिफिक एरिया में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पे हमें क्या दिखाई देगा, रेडनेस और हीट दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। अब जो कैपिलरी परमेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड और प्रोटीन क्या हो जाएंगे, लीक आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, फेज देख रहे हैं इन्फ्लामेशन का, तो मतलब जो इन्फ्लामेशन है वो कैसे कैसे, जो स्वेलिंग है वो कैसे कॉज होगा, तो वस्कुलर फेज में क्या बोल रहा है, इनिशियल फेज होता है, जैसी इंजुरी हुई वैसी ये फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गया, जैसे कोई चोट लगी तो सबसे पहले ये फेज स्टार्ट होगा, और ब्लड वेसल सबसे पहले डायलेट होंगे, जिसकी वजह से वहां पे स्पेसिफिक एरिया में ना, जैसे हाथ में चोट लगी तो स्पेसिफिक एरिया में जो ब्लड का फ्लो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, रेडनेस और हीट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले वहां पे रेडनेस आएगा, हीट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड और प्रोटीन लीक आउट होंगे, उसकी वजह से हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। केमिकल मीडिएटर्स की बात करें तो वो रिलीज होंगे, क्या क्या, वहां पे हिस्टामिन रिलीज होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिस, देन डेडिकिन, मतलब कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दी सिंपल वर्ड्स अपन ये कह सकते हैं, हिस्टामिन जो है इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं आफ्टर द इंजुरी वस्कुलर फेस में, ठीक है। देन सेकंड बच्चों हम यहाँ पे बात करें सेल्यूलर फेस, सेल्यूलर फेस क्या होगा, ये सेकंड स्टेज होगा, फेज या फिर स्टेज हम अपन बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का। तो ये WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, माइग्रेट टू द साइट, माइग्रेट मतलब क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो WBC और न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, माइग्रेट होंगे टू द साइट, उस साइट पे वो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे कोई इन्फेक्शन है तो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तो WBC क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए WBC को हमारी बॉडी में जाना जाता है। तो WBC स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स है वो माइग्रेट होंगे स्पेसिफिक साइट पे, देन वहां पे फैगोसाइटोसिस पाया जाएगा, ठीक है, फैगोसाइटोसिस पाया जाएगा, मतलब WBC वो जो पैथोजेंस होंगे या फिर जो भी फॉरेन इन्फेक्शन होगा या फिर जो भी होगा उसको क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, मतलब कि उसको खाने लगते हैं वो, मतलब कि ये बोल सकते हैं अपन सिंपल वर्ड्स, WBC उस इन्फेक्शन को
अपने अंदर मतलब ये बोल सकते हैं अपन WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हटाने लगते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव करने लगते हैं, ठीक है। फिर वहां पे क्या होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, किसके कारण, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर वहां पे पस फॉर्मेशन में होकर इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन है तो वहां पे पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मोर केमिकल मीडिएटर्स, तो जैसे साइटोकाइनेस हो गया और ल्यूकोट्राइनेस हो गया, और ये क्या होंगे, और इसकी वजह से एम्पलीफाइड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीजें किसमें होगी, सेल्यूलर फेज में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन मतलब कि हीलिंग और रिपेयर फेज, ठीक है। अब ये सबसे लास्ट फेज या फिर स्टेज होता है जिसमें क्या होता है, हीलिंग होता है या रिपेयर होता है, ठीक है। इसका अपन हीलिंग और रिपेयर फेज भी बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन सबसाइड्स, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगते हैं, सबसाइड होने लगते हैं, और हार्मफुल स्टिमुलाई आर रिमूव, जो हार्मफुल स्टिमुलाई है जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। और जो डेड सेल होंगे ना, जैसे कोई इंजुरी हुई है वहां पे, तो डेड सेल होंगे ना वो क्लियर होते हैं बाय द माइक्रोफेजेस, ठीक है, माइक्रोफेजेस प्रोसेस के थ्रू भी जो टिश्यू है वो रिपेयर हो जाएंगे और वहां पे नए टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस केस ऑफ सीवियर डैमेज, अगर सीवियर डैमेज है तो फाइब्रोसिस मतलब कि स्कार टिश्यू वहां पे रह जाते हैं। जैसे कि देखना बर्न हुआ है, वो क्या था, वहां पे सीवियर डैमेज हुआ था वहां पे, तो वो जो स्कार्स है ना वो हमेशा के लिए वहां पे प्रेजेंट रह जाते हैं। तो यही अपना रीसोल्यूशन या फिर हीलिंग और रिपेयर फेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।